Hello students, hope you are all doing well. बच्चे let's discuss today about how to write an B.Ed exams actually. B.Ed के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं. सो मान लो अगर आपको 8 मार्क्स का आ गया ये क्वेश्चन या फिर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया तो हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे. ओके मेनली हमारा मेन पॉइंट ये है कि हम 32 शीट्स हैं तो उसको फिल भी कैसे करना है वो भी मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊंगी. ओके एंड बिफोर डिस्कसिंग दैट थिंग लेट्स वी डिस्कस कि अगर एक क्वेश्चन जैसे मान लो आपको 4th सेमेस्टर का ये क्वेश्चन आएगा ये आपको तो वो मान लो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज. ये 4th सेमेस्टर में एक बुक है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट. ये उसका ही एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज हमारी क्या है. तो ये एक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि आपने सीधा ही प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज से ही स्टार्ट कर देना. नो, इट्स अ क्राइटेरिया कि अगर 8 या 10 मार्क्स का है तो हमने उसको किस वे में लिखना है तो आज हम वो सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. B.Ed मोस्टली हमारे प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड होती है. जितनी हम अच्छी प्रेजेंटेशंस करेंगे उतनी अच्छे ही मार्क्स बच्चे मिलते हैं और B.Ed में फुल मार्क्स मिलते हैं. वो भी कैसे मिलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी. सबसे पहले मान लो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज है. सीधा हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी जैसे 4 to 5 लाइन्स में लैंग्वेज के बारे में लिखेंगे. लैंग्वेज क्या चीज़ है हमारी. उसके बाद हम इसके आ जाएंगे मीनिंग ऑफ लैंग्वेज. हमारा लैंग्वेज का एक मीनिंग क्या है. देखो एक क्राइटेरिया होता है पहले हमारा इंट्रोडक्शन फिर मीनिंग ही आता है जो एक सही एक पेपर को लिखने का वे ऑफ होता है. इंट्रोडक्शन देन मीनिंग. नोट मोस्टली बच्चे क्या करते हैं इंट्रोडक्शन फिर डेफिनेशन फिर मीनिंग लिख देते हैं बट नहीं, पहले हमारा इंट्रोडक्शन मीनिंग देन हमारी आती है डेफिनेशन. और बच्चे ध्यान रखना B.Ed में डेफिनेशंस मस्ट बी राइट कि आप 2 लिख लो. 2 डेफिनेशंस आप ज़रूर लिखो. और मान लो अगर आपको ऑथर का नेम पता है आप ऑथर का नेम लिख दो, बीच में आप कुछ भी लिख दो. उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता समहाउ कि वो ऊपर से अगर हाँ पढ़ भी लिया बट स्टिल वो आपको कहीं ना कहीं 1 मार्क्स तो देंगे डेफिनेशंस लिखने का. नहीं तो हाफ तो ग्रंटेड है. और एग्ज़ाम्स में हाफ मार्क्स भी बहुत मैटर करता है बच्चे. हमें लगता है कि हाफ मार्क्स कुछ भी नहीं है बट नो, हाफ मार्क्स भी बहुत होता है. आफ्टर राइटिंग ऑफ डेफिनेशंस की B.Ed मतलब डेफिनेशंस क्या है लैंग्वेजेस की 2 हमने लिखी है डेफिनेशन लैंग्वेज की. उसके बाद हम थोड़े इसके करैक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं बिकॉज 8 मार्क्स का है. अगर मान लो आपको B.Ed में ये क्वेश्चन मार्क का आ गया तो आप क्या करोगे एटलीस्ट आपको 6 पेजेस भरने पड़ेंगे. 6 to 7 तो बहुत ईजी से भर जाएंगे बच्चे. देखो हमेशा एक क्राइटेरिया होता है. क्राइटेरिया ये है इंट्रोडक्शन लिखो, मीनिंग लिख दो, फिर डेफिनेशंस लिख दो, उसकी ही लैंग्वेज के थोड़े करैक्टरिस्टिक्स अपनी तरफ से बनाकर लिख दो आप. एक चीज़ ध्यान रखना प्रेजेंटेशन मत भूलना बच्चे. स्टार्टिंग ऑफ पेजेस में आप प्रेजेंटेशन रखो अपनी. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंटेशंस रखनी क्योंकि ये अगर स्टार्टिंग में आप प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर सुंदर लिखोगे ना हर एक चीज़ में. देखो अंडरलाइन मैंने करा हुआ ही है. देखो ये देखो नेक्स्ट मैंने फंक्शंस भी अगर आपको बोल दिए उन्होंने तो प्राइमरी फंक्शंस थोड़े से एक्सप्लेन कर देना. सेकेंडरी अगर आपको मतलब फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है जैसे एक प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेजेस ही क्वेश्चन था तो आप ऐसे बड़े क्वेश्चंस भी बना सकते हो. उसमें थोड़े से प्रिंसिपल फंक्शंस मैंने एक्सप्लेन कम्प्लीटली नहीं करे, जस्ट ऐसा थोड़ा सा दिखा दिया कि मुझे पता है इस चीज़ की हमें नॉलेज है. ठीक है. अब हमारा मेन पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज. अब प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज भी डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना. प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज बहुत हमें ये देखो सजा कर एक बहुत ही क्रिएटिव वे में लिखना होता है. जितनी आप क्रिएटिविटी करोगे उतने ही बच्चे आपके मार्क्स मिलेंगे आपको. एक एक क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हो लाइन मारो, एक एक लाइन्स अगर आप ड्रॉ करोगे इट इज़ वेरी मच ऑफ कंपल्शन. कुछ लाइन्स मेरी रह गई थी स्टार्टिंग में ही लाइन्स रखो. आई नो क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू ऑल्सो कि आप 32 शीट्स भरनी इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट और टाइम लिमिट भी 3 आवर्स होता है बट स्टिल यू कैन डू इट. बच्चे इतना ध्यान रखो स्टार्टिंग में पेजेस को बहुत सुंदर से भरो एंड एंडिंग आल्सो. एक चीज़ ध्यान रखो कंक्लूजन इज़ मस्ट. कंक्लूजन तो आपको लिखना ही लिखना है. इन द लास्ट यू हैव टू मेक 2 लाइन्स. इट इज़ वेरी मच ऑफ कंपल्शन. यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है डी एंड. ओके ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू बच्चे.